નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. કેમ છો બાળકો? મજામાં હશો બધા? આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી એનો પહેલો પાઠ ચિત્ર કે સંગ સંગ એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો બાળકો ટેક્સ્ટ બુક તમે પાસે જ રાખો અને ખુલ્લી રાખો. એમાં પહેલા પેજ ઉપર ચિત્ર કે સંગ સંગ આ એક ચિત્રપાઠ છે. તો આમાં ચિત્રનું અવલોકન કેમ કરવું, ચિત્ર બરાબર જોતા પણ આવડવું જોઈએ, એકદમ બારીકાઈથી કે ચિત્રમાં શું શું છે. તો તમે પહેલા બરાબર ચિત્ર જુઓ અને પછી ચિત્રની નીચે પ્રશ્ન પહેલો આપ્યો છે कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर दूंगी. पहला जी, प्रश्न पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? इसका जवाब सुनिए. पहले चित्र में साइकिल में हवा भर, एक आदमी साइकिल की ट्यूब में हवा भर रहा है. सड़क के किनारे एक मोची अपना सामान लेकर बैठा हुआ है. शायद वह किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है. उसके बाजू में एक कुत्ता सोया हुआ है. एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. एक कुंजनी यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर जा रही है. वहाँ डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है. सड़क पर एक बाइक सवार जा रहा है. बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है और रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है. रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है. अब दूसरा प्रश्न देखिए, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है. तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में जब हवा बिल्कुल नहीं रहती तब या थोड़ी कम हो जाती है तब ट्यूब में हवा भरी जाती है. हवा भरने से ट्यूब कड़ा होता है और साइकिल चलाने में आसानी होती है, इसलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है. इसके बाद चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो इसका जवाब सुनिए. शायद कुत्ता आराम कर रहा है, इसलिए कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है. पांचवा प्रश्न, कुंजनी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजनी सब्जी बेचने घर घर और गली गली जा सकती है. रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? ये छठा प्रश्न है. इसका जवाब सुनिए. रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली होगी. अब आप इसके बाद पेज नंबर 2 लीजिए. उस पर एक दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है. उसके नीचे प्रश्न नंबर 2 है. चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए. पहले आप चित्र बराबर देख लीजिए. अब उसका पहला प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो उसका जवाब सुनिए. टायर फटने पर टायर के ट्यूब में हवा भरने वाला आदमी गिर गया. मोची टायर फटने की आवाज से घबरा गया और रास्ते पर भागने लगा. उसका सामान भी इधर उधर बिखर गया. गुब्बारे वाले के गुब्बारे हवा में इधर उधर उड़ने लगे. कुत्ता जो सोया हुआ था वो भी घबरा कर भागने लगा. डंडे पर बैठा तोता भी उड़ गया. सब्जी बेचने वाली स्त्री की टोकरी गिर गई और उसकी सारी सब्जियां नीचे बिखर गई. बाइक वाला जो जा रहा था उसने आवाज से ब्रेक लगाई और बाइक से रिक्शा टकरा गई. इस प्रकार टायर फटने की आवाज से यह सब हुआ. टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए. तो टायर के अलावा फुटबॉल की बॉल जिसमें हम हवा भरते हैं, बास्केटबॉल की बॉल और तकिया जो हवा भरने का तकिया आता है और गुब्बारे, ये सब फट सकते हैं.
रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकरा गया? रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया, शायद रिक्शे वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, या रिक्शे वाले ने बाइक वाले ने ब्रेक लगाई, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। वो दूसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो वो प्रश्न गलत है, ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज से मोची घबरा गया और वो रास्ते पर आ गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि टायर फटना घटना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो आपने ऐसी कोई घटना देखी है कि कहीं आप जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ ऐसा हुआ है धमाके की आवाज और इसका असर क्या हुआ है, ऐसा आपके साथ कोई घटना हुई हो तो आप उसे बता सकते हैं। अब नीचे स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो रबर से तो बहुत सी चीजें बनती है, वो आप सभी को खबर है। रबर यानी कि हम जो रबर इरेजर का उपयोग करते हैं, वो रबर का बेल्ट, कितनी सारी चीजें रबर से बनती है। इस स्वाध्याय के प्रश्न हम सब लिखेंगे। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, वो जो हमने पहले चित्र में पहला प्रश्न मैंने आपको कहा, ये सब टायर फटने से पहले हो रहा था। टायर क्यों फटा? क्योंकि टायर में हवा अधिक भरी गई थी, इसलिए वो फट गया। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो मैंने अभी आपको पहला प्रश्न किया कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ, ये सब जवाब इस प्रश्न में आएंगे। इसके बाद प्रश्न स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का सुलेखन कीजिए। पेज नंबर 3 ऊपर देखो, ये सुलेखन, आपको ये सुलेखन का पैराग्राफ अपनी बाकी बुक में लिखना है। ये पैराग्राफ सुलेखन यानी सुंदर अक्षर करके आपको लिखना है। इसके बाद नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ये ढूंढकर बताइए। बतख के ये 2 चित्र है, इस चित्र में क्या अंतर है वो दिखाकर आपको पेंसिल से वहां राउंड करना है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको ये पाठ बराबर समझ में आ गई होगी। थैंक यू અમારી સાથે જોડાવા બદલ।